जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल चित्तौड़गढ़ क्लासेस पर। प्यारे साथियों, मैं जो बात करने आया हूं वो फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर अपना आज का वापस एक नया अपडेट होगा। इस अपडेट में क्या जानकारी है उसके बारे में प्यारे साथियों मैं बताने वाला हूं। फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर रोज एक नया अपडेट आ रहा है, रोज एक नई सूचना आ रही है और ये सूचना तब तक जारी रहेगी जब तक इस भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है। जब इस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा तब ये सारी सूचनाएं, सारे क्वेश्चंस, सारी जो कट ऑफ का जो मैटर है वो सब कुछ क्लोज हो जाएगा और एक हमारे सामने होगा कि इस भर्ती का क्या रिजल्ट रहा, कितने परसेंट इसके अंदर जो है विद्यार्थी की मेरिट गई है और कितनों का चयन हुआ और कितनों का चयन नहीं हुआ है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो अनुमान जो आपके किसान हैं उनके द्वारा कल भी एक पोस्ट डाली गई थी, यानी हर एक दिन कहीं ना कहीं एक अपडेट मिलता रहा है। आज भी एक अपडेट है, उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और विद्यार्थियों को मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए अपडेट लाया जाता है जिससे आपको भी यहां पर कहीं ना कहीं जानने को मिलता है और हमारे भी एक जो पॉइंट मिल जाता है कि इस ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर हमें भी जो है कहीं ना कहीं मसाला मिल गया, भाई इस पे वीडियो बनाएं। सच बोलो झूठ बोलो ये हमारा काम नहीं है, जो भी है वो सच होता है हमारे यहाँ पर कि जो भी कहना है विद्यार्थियों को सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना, गुमराह करने का काम नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले एक सूचना आई थी कि सर ओएमआर सीट है जो कहीं ना कहीं बदली जा रही है, ये इतने लोगों को नुकसान हुआ, इतने, ये सूचना भी हमने देखी थी। इससे आगे जो हम सूचना की बात करते हैं कि सर आज का जो अपडेट था वो क्या है, तो आज का जो अपडेट है प्यारे साथियों ये आपके सामने रहा। यहां पर हम बात करते हैं ये जो आपके अनुमान किसान हैं इनके द्वारा कुछ कहा गया है। क्या कहा है देखते हैं। खुशखबरी और राहत भरी खबर समझे, यानी जो आज की खबर है ये खुशखबरी और राहत भरी होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड के अंदर अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर रोज एक नया अपडेट, हर रोज एक नई सूचना विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है उस मनोबल को गिराने का काम करती हैं। लेकिन मैंने पुनः बोला है आप लोगों को कि जो रिजल्ट आएगा वही वास्तविक कट ऑफ होगी, वही वास्तविक सच्चाई होगी। अन्यथा जो भी बताया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के रूप में होती, उसको कभी दिल पर नहीं लेना है, उससे कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। जिंदगी में हमेशा बिंदास रहो, मस्त रहो, मस्ती के साथ पढ़ते रहो। नौकरी मिलना ना मिलना ये तो भाग्य की बात है, हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है। आगे का प्रयास करते रहे, आगे बहुत सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटी सूचना है उसको सूचना के रूप में ले, अन्यथा ना ले। यहां पर खुशखबरी ये दी इन्होंने कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो है 10, 11 और 12 जनवरी के रोजगार मेलों का आयोजन होते हैं। यानी आपको पता है कि जब भी कोई भर्ती होती है तो भजनलाल जी क्या करते हैं कि एक रोजगार मेला लगाते हैं। भजनलाल जी शर्मा साहब एक मेला लगाते हैं और उस मेले में क्या करते हैं, जितने भी जो लोग भर्तियों के अंदर उनका चयन हुआ है उनको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। तो यहाँ पर 10, 11, 12 को जो मेला लगने वाला है इस मेले में सबको जो है वो यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी उनको जिनको क्या है पहले भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। लगभग 20,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर हो जाएगा आपके रोजगार मेले में ज्वाइन। अब वह विद्यार्थी जिनका 90% से भी अबव हो रहा है वो 20,000 विद्यार्थी यहां पर पहले से ही अपनी नौकरी को लेने वाले। ऐसे यानी ऐसे 20,000 अभ्यर्थी जिनका चयन चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ अन्य भर्तियों में हो रहा है उनका अन्य भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी होगी, जिससे 20,000 पद खराब होने से बच जाएंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आज का ये जो है आपके लिए न्यूज है कि भाई 20,000 विद्यार्थियों को 10, 11 और 12 3 दिन के मेले में नियुक्ति दे दी जाएगी। वो नियुक्ति खाएंगे, मस्त रहेंगे। वो बात करते हैं शुरू से ये सबकी प्राथमिकता के साथ मांग थी कि मुश्किल से सही लेकिन वार्ता और सक्षम स्तर के सहयोग से ये बहुत ही आसानी से संभव हो गया। भाई इन्होंने कहा कि हम रोजगार मेला लगाएंगे और यहां पर जितने भी जो पहले चयन हो चुके हैं इनका हम जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अब पद बढ़ोतरी के लिए अंतिम प्रयास 31 दिसंबर को खून से लिखेंगे पत्र, जो ये बताया था इन्होंने। फिर है कि यहाँ पर लिखा है कि 53,749 प्लस इनडायरेक्टली 20,000 अतिरिक्त पदों का फायदा अब मिलने वाला है। यानी इन्हीं पोस्ट के अंदर वे विद्यार्थी जो इनमें 20,000 पर जो
शानदार स्थिति में बैठे हुए थे वो पहले से आउट हो जाएंगे, है ना। जो धुरंधर थे जिनके 90% बन रहे थे वो वैसे ही अपने को फायदा मिलने वाला है। तो इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। बाकी तो हमें बहुत सारी सूचना मिली है, जैसे ओएमआर सीट हुई, पहले भी आपको आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया था कि 4th ग्रेड में पदवृद्धि की जो है वो कहीं से भी कोई होगी नहीं होगी, इसकी जरूरत रिजल्ट में शामिल करेंगे भाई, अगर पद आएंगे तो जरूर शामिल करेंगे। अब डीवी 2 गुना की ही जो निकालने का प्लान है भाई, यहाँ पर 53,700 से अधिक पद हैं, तो लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को पास कर देंगे। 1 लाख विद्यार्थियों को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, डबल 2 गुना निकाल देंगे। फिर बात करें सर और नया अपडेट इसके अंदर क्या आया था, एक अपडेट आया था कि 4th ग्रेड भर्ती में फिलहाल पद वृद्धि की कोई सूचना नहीं मिली है। ये भी बहुत अच्छा अपडेट था भाई आप लोगों के लिए। फिर हमें और क्या मिला, 4th ग्रेड एग्जाम के 6 पेपर के यहाँ पर 600 प्रश्नों पर जो 600 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पर 1400 आपत्ति आई थी। कल मैंने आपको बताया भी था पहले वाले वीडियो में कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वहां पर क्वेश्चंस है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे थे। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन लगे थे 6 वाली शिफ्ट में। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहा सर ऑब्जेक्शन से क्वेश्चन से सरल और कठिन का कैसे पता लगाया जा सकता है। मैं आपको कह दूं एक सरल पेपर है और वो आपको सोल्व करना है तो आप आसानी से कर लोगे, और मैं आपको एक डिफिकल्ट कोई पेपर बना के दे दूं जिसमें आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए था और आप इसका कर्मचारी चयन बोर्ड इसका आंसर कोई और माने, तो आप कहोगे नहीं सर ऑब्जेक्शन लगाएंगे हम, तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई जहां ऑब्जेक्शन ज्यादा लगे वो हार्ड है और जहां ऑब्जेक्शन कम लगे वो सरल था। भाई ये मानकर चलिए इसको हम ये कह दें कि जिसकी गलती नहीं है वो किसी भी बात को स्वीकार करने से नहीं मानता, और जिसकी गलती है वो कहते हैं हाँ रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये चीजें समझनी है, तो आप गलत कमेंट ना करें। अगला जो था वो था सब कुछ पूछ रहे कि 4th ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, तो माइनस प्लस आपको 15 जनवरी का बता दिया था, है ना। बात करते हैं आगे की सर और क्या है इसके अंदर अपडेट। तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको जो है वो अपना मन शांत करके बैठना है, मन को आपको शांत करके बैठना है। और मन शांत करके बैठना है तो प्यारे साथियों कब तक ये बैठना है आपको, 15 जनवरी तक। आप जब 14 जनवरी को क्या कर रहे होंगे, मकर संक्रांति का पर्व, मकर संक्रांति जो होती है मकर संक्रांति, इसके दिन जो है आप तिल्ली के लड्डू खा रहे होंगे। उस समय क्या होगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ के अंदर होंगे आप लोगों के रोल नंबर और आपका होगा नाम, और उसमें आपका चमकेगा भविष्य, उनका चमकेगा भविष्य। कितने लोगों का, 53,700 प्लस विद्यार्थियों का भविष्य चमकने वाला है। उनके घर का एक दीपक है जो जलने वाला है। उनके माता पिता के जो सपने हैं वो साकार होने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिसका सपना है 4th ग्रेड के अंदर कर्मचारी बनना, उनका सपना भी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों इसके अंदर 21 लाख पद है, 21 लाख जो है क्या है यहाँ पर विद्यार्थी हैं, लेकिन 53,000 को लेना है। तो इनमें से मानकर चलिए कम से कम 20.5 लाख विद्यार्थियों का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपका सपना अधूरा ना रहे, इसलिए आपको आगे की तैयारी के साथ अपने आप को स्थापित करना चाहिए। सर आगे हम किस एग्जाम की तैयारी करें, आगे आप करो सीईटी की तैयारी करो भाई। आगे आप सीईटी के बाद जो है ना आप तैयारी करो वन रक्षक, आगे आप तैयारी करो वनपाल की तैयारी करो, आगे आप एलडीसी की तैयारी करो, आगे आप आरएस की तैयारी करो जो अभी आने वाली है आरएस, आगे आप एसआई की तैयारी करो, आगे आप 1st ग्रेड की करो, 2nd ग्रेड की करो, है ना। इसके बाद हम देखें तो महिला प्रवेशक, बहुत सारी राजस्थान के भर्तियां हैं, उन भर्तियों के लिए आप अपने आप को स्थापित करो। और जो लड़कियां और लड़के अभी 12th पास होंगे वो करो बीएसटीसी की प्रिपरेशन करो भाई। जो व्यक्ति केंद्र में नौकरी चाहते हैं वो एसएससी
जीडी की तैयारी करो, दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी करो, अग्निवीर की तैयारी करो। तैयारी के लिए आप हमेशा तत्पर रहो भाई, हमेशा तत्पर रहना है हमको। तो आज का ये अपडेट आपके सामने मैंने जो दिया है, इसमें जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा एक कमेंट करके चले जाना। यहां से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।